स्वागत है एक और रोमांचक दिन की क्रिकेट कहानी में, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन में दूसरा टेस्ट अपने चरम पर है। ये दिन 4 था और ये दिन पूरी तरह से शुभमन गिल और ऋषभ पंत के नाम रहा। दोनों बल्लेबाजों ने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। गिल की शानदार शतक अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का लाइक टारगेट है 50। क्या शानदार दिन रहा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने न सिर्फ मैदान पर दबदबा बनाया बल्कि हर भारतीय फैन के दिल में जोश और जुनून की लहर दौड़ा दी। आज हम आपको ले चलते हैं इस दिन के उन सुनहरे पलों में जहां बल्ले और गेंद ने मिलकर एक ऐतिहासिक कहानी लिखी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत भारत की दूसरी पारी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह चमक भी नहीं पाया था, लेकिन एजबेस्टन में भारतीय बल्लेबाजों का इरादा साफ था, इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेलना। भारत ने दिन की शुरुआत 64/1 से की, 244 रनों की बढ़त के साथ। क्रीज पर थे अनुभवी केएल राहुल और करुण नायर। ये वो पल था जब हर भारतीय फैन की नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं। क्या भारत इस बढ़त को और मजबूत कर पाएगा? केएल राहुल ने अपनी शांति और क्लास से शुरुआत की। उनकी कवर ड्राइव्स मानो कैनवास पर बनाई गई पेंटिंग थीं। दूसरी तरफ करुण नायर, जिनके लिए ये पारी करो या मरो की थी, ने संयम के साथ बल्लेबाजी की। लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स और जोश टंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 7वें ओवर में वोक्स ने राहुल को आउट करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने 3 चौके जड़कर जवाब दिया। 1 पॉइंट के जरिए, दूसरा लॉन्ग ऑफ और तीसरा फिर पॉइंट। आवाज में गर्व और उत्साह। ये था भारत का जवाब, ये था भारतीय बल्लेबाज का जज्बा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में ट्विस्ट तो बनता है। यशस्वी जायसवाल, जो पहले दिन 87 रन बनाकर चमके थे, इस बार क्रिस वोक्स का शिकार बने। मिड विकेट के ऊपर से एक शॉट खेलने की कोशिश में वो 22 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर 76/2। फैंस के दिलों में एक हल्की सी धड़कन बढ़ी। क्या भारत फिर से लड़खड़ाएगा जैसे पहले टेस्ट में हुआ था? गिल और पंत का तूफान, म्यूजिक में तेजी, जोश बढ़ता हुआ। लेकिन फिर क्रीज पर आए हमारे कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक ऋषभ पंत। दोस्तों, ये जोड़ी मैदान पर नहीं, दिलों में आग लगा रही थी। गिल की शांत कप्तानी और पंत का बेखौफ अंदाज मानो आग और पानी का मेल। 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 228/3 था। गिल 54 रन पर थे और पंत ने तो 56 गेंदों में 61 रन ठोक दिए। उत्साह बढ़ाते हुए उनके एक छक्के ने तो एजबेस्टन की भीड़ को झूमने पर मजबूर कर दिया। शोएब बशीर की गेंद पर पंत ने ऐसा स्वीप शॉट मारा कि गेंद स्टैंड्स में गायब हो गई। भारत की बढ़त अब 408 रनों की हो चुकी थी। पंत का हर शॉट एक कहानी कह रहा था, बिना डर, बिना रुके, बस आगे बढ़ते हुए। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में खुशी और गम साथ साथ चलते हैं। स्वर में हल्की उदासी। पंत 41 रन पर थे जब बशीर ने उन्हें एक बार फिर चकमा दिया। मिड विकेट पर जक क्रॉली ने शानदार कैच लपका और पंत को लौटना पड़ा। स्कोर 235/4। स्टेडियम में सन्नाटा, लेकिन गिल अभी भी क्रीज पर थे, भारत की उम्मीदों का सहारा बनकर। गिल का शतक और जडेजा का साथ, म्यूजिक में गर्व और भावुकता का मिश्रण। अब सारी निगाहें थीं कप्तान शुभमन गिल पर। दोस्तों, ये वो पल था जब गिल ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि पूरे भारत को गर्व से सीना चौड़ा करने का मौका दिया। 130 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा किया। जोश के साथ सेंचुरी, शुभमन गिल की सेंचुरी। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ये उनका दूसरा टेस्ट था कप्तान के तौर पर और दूसरा शतक। गावस्कर, कोहली जैसे दिग्गजों की सूची में शामिल हो गए गिल। क्रीज पर अब रविंद्र जडेजा उनके साथ थे। जडेजा ने पहले दिन 41 रन बनाए थे और अब वो गिल का बखूबी साथ निभा रहे थे। दोनों ने मिलकर भारत को 59वें ओवर में 274/4 तक पहुंचाया। जडेजा ने संयम दिखाया, लेकिन जब मौका मिला तो उनके कट शॉट्स और ड्राइव्स ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान कर दिया। टी ब्रेक तक भारत 304/4 पर था, गिल 100 और जडेजा 25 पर। भारत की बढ़त अब 484 रनों की। भावुक स्वर, ये सिर्फ रन नहीं थे, ये था भारत का दम, भारत का जुनून। दूसरा सत्र, भारत का दबदबा, उत्साह चरम पर। दूसरे सत्र में भारत ने इंग्लैंड को पूरी तरह दबोच लिया। गिल और जडेजा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। गिल ने अपनी पारी को और मजबूत किया, हर गेंद को ध्यान से खेलते हुए। जडेजा ने भी अपने शॉट्स का जादू दिखाया। 68वें ओवर में भारत 304/4 पर था और बढ़त 484 रनों की। गर्व के साथ दोस्तों, ये वो पल था जब भारत ने इंग्लैंड को बता दिया कि हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। लेकिन इंग्लैंड ने हार नहीं मानी। बेन स्टोक्स ने अपनी रणनीति बदली और जोश टंग को गेंद थमाई। टंग ने जडेजा को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन जडेजा ने हर बार जवाब दिया। हालांकि एक गलती ने जडेजा को 25 रन पर आउट कर दिया। जो रूट की एक गेंद पर जडेजा चूक गए और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। स्कोर 310/5। भारत को झटका लगा, लेकिन गिल अभी भी डटे थे। गिल का नेतृत्व और भारत की रणनीति, म्यूजिक में गंभीरता, कप्तान की जिम्मेदारी को दर्शाते हुए। शुभमन गिल अब सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि भारत के कप्तान थे, जो अपनी टीम को जीत की ओर ले जा रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर उनके साथ क्रीज पर आए। दोनों ने मिलकर भारत को 357 रनों की बढ़त तक पहुंचाया।
लंच तक भारत का स्कोर 177/3 था और सत्र में 113 रन बने। उत्साह के साथ दोस्तों, ये था भारत का जवाब उस हार को जो पहले टेस्ट में मिली थी। गिल ने न सिर्फ बल्ले से बल्कि अपनी रणनीति से भी दिखाया कि वो एक सच्चे लीडर हैं। पंत की 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी ने भारत को तेजी दी और गिल की शतकीय पारी ने स्थिरता। भावुक स्वर, ये वो क्रिकेट था जिसके लिए हम सभी दीवाने हैं, जहां हर गेंद पर जुनून, हर रन पर जोश और हर विकेट पर एक नई कहानी। दिन का अंततः भारत की मजबूत स्थिति, म्यूजिक में विजयी भाव, गर्व का माहौल। दिन के अंत तक भारत ने अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया। स्कोर था 350/5 और बढ़त 530 रनों की। गिल और सुंदर क्रीज पर थे और इंग्लैंड के गेंदबाज थक चुके थे। बादल छाए हुए थे, जिसका मतलब था कि अगले दिन भारतीय गेंदबाजों को मदद मिल सकती थी। जोश के साथ मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह तैयार थे इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त करने के लिए। भावुक स्वर, दोस्तों, ये दिन सिर्फ क्रिकेट का दिन नहीं था, ये था भारत के जज्बे का दिन, शुभमन गिल के नेतृत्व का दिन और हर भारतीय फैन के गर्व का दिन। पहले टेस्ट की हार को भूलकर भारत ने दिखा दिया कि हम वापसी करने में माहिर हैं। तालियों की गड़गड़ाहट। तो दोस्तों, ये था भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का रोमांच। शुभमन गिल ने अपने शतक से, ऋषभ पंत ने अपनी आक्रामकता से और जडेजा ने अपने संयम से भारत को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। अब सारी निगाहें कल के दिन पर हैं, जब भारत अपनी बढ़त को और बड़ा करेगा और गेंदबाज इंग्लैंड को चुनौती देंगे। भावुक स्वर, ये क्रिकेट है, ये जुनून है, ये भारत है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत की जीत की कहानी अभी बाकी है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, भारत इस मैच को जीत पाएगा या नहीं? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।